यहेजकेल अध्याय 28 पद संख्या 12 से आगे। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, माणिक, पद्यराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सृजा गया था, उस दिन वे भी तेरी तैयार की गई थी। तू हालेलुया। छाने बस वाला। बस 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 यहीं तक। ओके ओके, अंशु मैम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक ओके। देखिए, बाइबल में लूसीफर का जन्म के बारे में लिखा है, परमेश्वर ने कैसे उसको बनाया। देखिए, परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया। लूसीफर कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, ही इज एन एंजल। वो एक अभिषिक्त करूब था। और लूसीफर के बारे में लिखता है तो उत्तम से भी उत्तम है। ओके, और ये उसका पद था, वो उत्तम से भी उत्तम था। उसके विषय में लिखता है तू बुद्धि से भरपूर था, सर्वांग सुंदर था, बहुत ज्यादा प्रिटी था। ओके, साथ ही साथ देखिए, परमेश्वर की अदन नामक बारी में भी वो था। और उसके पास अगर आप देखोगे तो बहुत सारा आभूषण, मानिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सभी प्रकार के मणि और सोने के पहरावे थे। क्या आप देख सकते हो? इसीलिए आज डेवल क्या करता है, लोग, परमेश्वर के लोग ज्यादा धनी ना हो उसका फाइट करता है, क्योंकि उसके पास ये सब चीजें थी। क्या आप देख रहे हो? मैं वचन से आपको दिखा रहा हूं कि आप लोग ये सब देख रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, सोना जो है उसका लूसीफर फाइट करता है, क्योंकि वो चाहता है कि सब सोना उसको ही दिया जाए, सब सुलेमानी पत्थर उसको ही मिले, सब यशब, नीलमणि, मरकद, फिरोजा, हीरा, ओके, आभूषण डिफरेंट उसको ही मिले। ओके, वो कोशिश करता है कि वो किसी भी तरह से उन सब पर हथियार डाल के रखे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, परमेश्वर के लोगों, ये परमेश्वर ने उसके जीवन में डाला था। ओके, आगे लिखता है, लूसीफर, जो बार बार आप लोगों ने सुना होगा कि लूसीफर जब चलता फिरता था तो उसके अंदर से बांसुरी का आवाज सुनाई देता था। देखिए, लिखता है, तेरे डफ और बसूलियां तुझ में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि लूसीफर के बॉडी में क्या था? कंप्लीटली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे। ओके, सो क्या आप सोच रहे हो कि वो बहुत शानदार बनाया गया था? क्या आप सारे लोग सोच रहे हो बहुत शानदार बनाया गया? कितने लोग सोच रहे हो कि बहुत शानदार बनाया गया था? नो डाउट वो बहुत शानदार बनाया गया था। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि आप कौन हो, तब आपको लगेगा कि वो ही केवल शानदार बनाया गया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपको उससे बेहतर, बहुत ज्यादा बेहतर बनाया है। ओके, परमेश्वर ने आपको और मुझे उससे कहीं ज्यादा बेहतर बनाया है। हालेलुया। ओके, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे बॉडी में भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ओके, हमारे बॉडी में भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और आदम अगर वो गलती नहीं करता तो हमारे चलने पर भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजते। ओके, इसलिए वचन कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को तू धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। क्यों बोला गया है पता है? जो कुछ मुझ में है, दैट मीन्स वट एवर एबिलिटी और म्यूजिकल इनबिल्ट मेरे अंदर बचा है, वो परमेश्वर के नाम को धन्य कहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ बने। कभी आप सोचे हो, परमेश्वर का वर्शिप करना शुरू किए और आपके अंदर से गुनगुनाने का शब्द आता है, वाई, ये क्यों आता है? ये क्यों आता है? वाई वाई, ये क्यों आता है? ये म्यूजिक आपके अंदर से क्यों आता है पता है? बिकॉज यू आर ऑल्सो क्रिएटेड विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? इसलिए कभी मत सोचो कि आप
नहीं बनाए गए हो, आप उससे कहीं ज्यादा शानदार बनाए गए हो। हालेलुया। ओके, कॉम्प्लेक्स मत खाओ लूसीफर से, मैं आपको बताना चाहता हूँ हाँ ये वैसे बनाया गया था। ओके, आगे देखिएगा जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि तू छाने वाला करूब है। ओके, आगे लिखता है वचन में, देखिएगा अंशु मैम 14 को केवल पढ़िएगा, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा वो कौन है। ओके, यहेजकेल 28 उसका 14। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, ये लाइन देखिएगा, मैं आपको बोलना चाहता हूं परमेश्वर ने उसे अनॉइंटेड चेरुबिम बनाया था। ओके, अनॉइंटेड चेरुबिम, हालेलुया, वो अभिषिक्त का रूप था। इसमें कोई दो मत नहीं है कि वो था, उसके विषय में जो चीज लिखा गया है वचन कहता है वो था, अभी नहीं है। उसने अपना पद छोड़ दिया है, अभी भी वो अभिषिक्त करूब नहीं है, वो करूब है, अभिषिक्त करूब है, लेकिन उसका पोजीशन था हो गया है। ओके, अब वो ऐसा नहीं रहा। ओके, अब वो अभिषिक्त करूब जैसा नहीं है, लेकिन हाँ एक समय में वो एक अनॉइंटेड चेरब था। कहना ये गुड आमीन, क्या आप समझ पा रहे हो? आमीन, मतलब ऐसा था। ओके, ओके, आगे पढ़िएगा मैम। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस हम्म। दिन ओके, वचन कहता है तू परमेश्वर के पर्वत पर था। ओके, तू परमेश्वर के पर्वत पर था, और परमेश्वर के पर्वत के बीच में वहां लिखता है तू आग के जैसे चमकने वाले मनियों के बीच चलता फिरता था। वो आग जैसा ना मनी। शालिनी को म्यूट कर दो। ओके, आग, ओके, आग जैसा मनी होता था, उसके बीच में वो चलता फिरता था। ओके, ओके, उसके बीच में वो चला फिरा करता था। 15 में जो लिखता है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप डरने का जरूरत नहीं है। लूसीफर एक दिन ऐसा था। ओके, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जैसा कभी नहीं था, वो प्रभु यीशु मसीह के जैसा कभी नहीं दिखाई दिया। ओके, जीसस क्राइस्ट इज द फर्स्ट बॉर्न इन ऑल क्रिएशन। वो हर जगह प्रभु यीशु मसीह पहला है, लूसीफर कभी भी पहला नहीं है। और हम प्रभु यीशु मसीह के डीएनए में हैं। तो आप सोच के देखो कि हम ज्यादा हायर क्रिएशन है। क्या आप समझ पा रहे हो? कितने लोग आप जान पा रहे हो कि आप लूसीफर से ज्यादा हायर क्रिएशन हो? ओके, ओके, 15 पढ़िएगा मैम। 15। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। देखिए वचन कहता है क्योंकि जिस दिन तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझमें कोई कुटिलता ना पाई गई, कोई इनिक्विटी नहीं पाया गया, कोई कमी नहीं पाया गया, उस दिन तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। मैं प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से बताना चाहूंगा, यहां पर वो आपसे और मुझसे बहुत ज्यादा जलता है, क्योंकि मेरे जीवन में अगर कोई गलती पाई गई है ना, तो मेरे लिए ब्लड ऑफ जीसस है, लेकिन उसके लिए कभी भी ब्लड ऑफ जीसस अवेलेबल नहीं था। हालेलुया, मैं आपको मजेदार चीज बता रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, क्योंकि यदि मैं और आप गलती करें तो प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरे लिए अवेलेबल है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस क्राइस्ट, कि प्रभु यीशु मसीह का ब्लड मेरे लिए है और आपके लिए है, लेकिन लूसीफर के लिए कभी भी ब्लड ऑफ जीसस अवेलेबल नहीं। तो देखिएगा, लिखता है जिस दिन तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कोई भी इनिक्विटी नहीं पाई गई, उस दिन तक तू पूरा क्या था, चाल चलन में निर्दोष रहा। ओके, अब मैं आपको बताना चाहता हूं प्री एडमिक रेस में, यानी आदम से पहले जो पृथ्वी थी और उस पृथ्वी में जो लोग थे उनके बीच में वो क्या करता था, ये आपको मिलेगा। देखिए एहजकेल चैप्टर 28 उसके 16 को पढ़िएगा मैम। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण
तो उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। ओके, सो यहां पर अगर आप देखोगे तो लिखता है लेन देन की बहुतायत के कारण, अबंडेंस ऑफ ट्रेडिंग के कारण क्या हो गया, उसका हृदय क्या हो गया, प्राउड से भर गया। क्या आप देख रहे हो, प्री एडमिक रेस में वो लेन देन करने के लिए चुना गया था, परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया था कि वो व्यापार कर सकता है। हालेलुया, क्या आप समझ पा रहे हो? अगर आप नहीं समझोगे तो फिर आप गौन कैसे हो? ओके, इससे पहले जो पृथ्वी थी और उस पृथ्वी में जो प्री एडमिक रेस था, आदम से पहले जो जाति रहती थी उसके बीच में वो ट्रेडिंग करता था और ट्रेडिंग करता था। हालेलुया, ट्रेडिंग करता था और इतना ज्यादा उसके पास वेल्थ हो गया था, और उस वेल्थ ने उसे क्या कर दिया, करप्ट कर दिया। दो चीजों ने उसे बहुत ज्यादा करप्ट किया था, एक वो बहुत ज्यादा सुंदर था, और एक वो क्या करता था, बहुत ज्यादा व्यापार करके फूल गया था। क्या आप समझ पा रहे हो? ओके, यस मैम, आगे पढ़िए। सी, मैंने आपको कहा था मैं दिखाऊंगा कि वो ट्रेडिंग कर रहा था, वो व्यापार कर रहा था। ओके, आपको कभी भी लूसीफर के बारे कोई नहीं बताएगा, क्योंकि लूसीफर के बारे में बताने के लिए कलेजा चाहिए। ओके, बहुत सारे लोगों को डर लगता है कहीं वो आ गया तो, हमारे पास तो नहीं आएगा। ओके, मैं दिखाऊंगा कैसे नहीं आ सकता है। ओके, एक वचन में दिखाऊंगा कि वो कैसे आपके पास कभी नहीं आ सकता। ओके, आज के सेशन में ही खत्म करेंगे, इसलिए बने रहिए। यस मैम, आगे पढ़िएगा। पद संख्या 17। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। ओके, सो यहां मैंने पर आप देखोगे कि क्यों लूसीफर गिरा। ओके, परमेश्वर के सामने वो क्यों गिराया गया, परमेश्वर के सामने से क्यों गिराया गया? नंबर वन, सुंदरता, और दूसरा उसका वेल्थ बहुत ज्यादा हो गया था। क्या आप देख पा रहे हो? गाइज, आप लोग रिप्लाई नहीं करते मुझे। ओके, उसका बहुत ज्यादा वेल्थ हो गया, वैभव हो गया, और वो बहुत ज्यादा सुंदर था। नो डाउट ही वॉज वेरी 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 ब्यूटीफुल। ओके, इस कारण वो उसका मन फूलने लगा और उसके बाद वो गिरा दिया गया। यस मैम, आगे पढ़िएगा, फिर से पढ़िएगा 17। पद संख्या 17। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया, और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। परमेश्वर ने क्या किया पता है, उससे पटक दिया। किसने पटका? परमेश्वर नहीं पटका। कैसे गिरा वो? हेजकेल, बाइबल से हेजकेल के 28 के 17 के अनुसार वो नीचे गिरा दिया गया, और वो राजाओं के सामने गिरा दिया गया और भूमि पर पटक दिया गया। ओके, आगे अगर आप देखोगे, मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगा, तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझ में एक ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। सो परमेश्वर ने क्या किया पता है, उसको पूरी तरह से भूमि पर पटक दिया, इस अर्थ पर पटक दिया, और उसके अंदर एक ऐसा आग क्रिएट किया जो आग उसे जला रहा है। ओके, कभी वो आग में चला करता था, और सोच के देखिए आग में चलना कितना ज्यादा ग्लोरी को उसको लेके आता था, सोच के देखिए। और अब वो उसी आग से, परमेश्वर ने उसी आग से उसे जला दिया है। ओके, ग्लोरी टू जीसस। आइए मेरे साथ निकालिएगा यशाया नबी की पुस्तक, यशाया अध्याय 14, उसके 12 से हम लोग देखेंगे। आइजाया, आइजाया मैम पढ़िएगा, यशाया नबी की पुस्तक अध्याय 14, उसके 12 से हम लोग देखेंगे। यशाया अध्याय 14 पद संख्या 12 से आगे। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों से के ऊपर चढ़ूंगा,
मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह पर उतारा जाएगा। ओके, देखिए वचन तो क्या कहता है कंप्लीटली। ओके, आइजाया, प्रॉफिट आइजाया भी इसका फॉल को डिक्लेयर कर रहा है। कितने लोगों को मजा आ रहा है कि वो लूसीफर के फॉल को देख रहे हैं? ओके, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी लूसीफर के फॉल को देखा। ओके, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कैसे नीचे गिराया गया। लूका अध्याय 10 का 18, लूका अध्याय 10 का 18, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया कि वो कैसे गिरा। लूका अध्याय 10 पद संख्या 18। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं सैटन को बिजली के समान नीचे गिरते हुए देख रहा हूं। ओके, प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से मैं आपको बताना चाहता हूं, ही फेल डाउन लाइटनिंग के जैसे वो गिरा। ओके, बिजली के समान गिरा। वचन क्या कहता है देखिए, लिखता है आ, हे भोर के चमकने वाले तारे। इसका मतलब भोर का तारा कौन है? लूसीफर भी है। तू कैसे आकाश से गिर पड़ा? तू तो जाति जाति को हरा देता था, और अब कैसे काट भूमि पर गिराया गया है। तो मन में तो कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और परमेश्वर से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, और मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर ऊपर चढ़ जाऊंगा, और मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। देखिए, ये परमेश्वर को परमेश्वर के जैसा बनना चाहता है। क्या आप देख रहे हो? वो परमेश्वर तो नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर के तुल्य बनना चाहता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पर प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपनी संतान कहा है, कभी उसने लूसीफर को अपनी संतान नहीं कहा। तो लूसीफर क्योंकि वो परमेश्वर की संतान नहीं है, इसलिए वो कभी भी परमेश्वर के तुल्य नहीं हो सकता। बल्कि हम जब परमेश्वर की संतान है तो हम परमेश्वर से जन्म लेते हैं, और परमेश्वर में हम लोग छिप जाते हैं। क्या आप समझ पा रहे हो? प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम में हूं और तुम मुझ में हो। आप सोच के देखिए, हम परमेश्वर के समान या तुल्य बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हमें परमेश्वर ने अपनी संतान ही बनाया है। ओके, थैंक यू जीसस। क्या आप अभी खुश हो? क्या आप अभी खुश हो? क्योंकि बहुतों को लगता है कि वो लूसीफर के बारे जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप उसको नहीं जानोगे, नहीं समझोगे, तो वो आपको कभी भी डरा सकता है। ओके, लूसीफर आपको डरा नहीं सकता इस सेशन के बाद में। ओके, कभी नहीं डरा सकता। आपको बहुत अच्छे से पता है कि वो कौन है और वो कहाँ था। परमेश्वर ने आपको अपनी संतान बनाया, लेकिन कभी भी लूसीफर को उसने कभी नहीं कहा कि तू मेरी संतान है। बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने बार बार गॉस्पेल में कहा कि मैं तुम्हें अपना मित्र कहूंगा, तुम पिता के वारिस हो, मेरे संगी वारिस हो। हालेलुया, आप समझ पा रहे हो? लूसीफर कहाँ पहुंचना चाहता था? परमेश्वर के तारागणों से ऊपर पहुंचना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपना वारिस और प्रभु यीशु मसीह का संगी वारिस बनाया। आप सोच भी नहीं सकते परमेश्वर ने मुझे और आपको कितना ज्यादा स्थान दिया है। ओके, और हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, और हमेशा हमेशा उसकी महिमा करते रहेंगे, क्योंकि उसने हमें सच में बहुत बड़ा बनाया है। थैंक यू जीसस। आगे वचन लिखता है कि परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। मतलब तू गड्ढे में, अधोलोक के गड्ढे के सबसे नीचे, बॉटमलेस पिट में उतारा जाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह भोर का तारा है। लूसीफर भी भोर का तारा बनने की कोशिश करता है। प्रभु यीशु मसीह लायन ऑफ जूडा है, तो वो फाड़ खाने वाला सिंह बनने की कोशिश करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है, और वहां पर वो कॉपी नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है, और वहां वो कॉपी नहीं कर सकता। वो अपने आप को कभी मेमना नहीं कह सकता, क्योंकि मेमना बलि होने के लिए है, और परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं आपको बताना चाहता हूँ लूसीफर परमेश्वर का कॉम्पिटिटर नहीं है। बहुत बार आप फोटोज में देखते होंगे कि लूसीफर को जीसस क्राइस्ट के साथ फाइट करते दिखाया गया है। मैं आपको बताऊंगा वो उतना पावरफुल नहीं है कि वो जीसस से फाइट कर सकता है। वो मात्र एक एंजल है और प्रभु यीशु मसीह लॉर्ड ऑफ लॉर्ड एंड किंग ऑफ किंग्स है। ओके, लूसीफर उधर कहीं नहीं पहुंच सकता। ओके, उस दायरे में नहीं है। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं कि चेरूब, वो एक चेरूब था। ओके, करूब था। करूब से भी ऊपर बहुत हायर एंजल्स होते हैं जिसको सेराफिम बोला जाता है। तो लूसीफर के ऊपर भी बहुत सारे पावरफुल एंजल्स थे। लूसीफर सबसे बड़ा हेवन में नहीं था। हालेलुया, क्या आप समझ पा रहे हो? ओके, लूसीफर हेवन का इंचार्ज नहीं था। बहुत लोग उसको हेवन का इंचार्ज बोलते हैं, नहीं, वो हेवन का इंचार्ज नहीं था। ओके, इसीलिए वो स्वर्ग में अभी भी पहुंचने की चाहत रखता है और उसलिए वो अपना नाम स्वर्ग की रानी करके स्टैब्लिश करना चाहता है। अगर आपने सुना होगा स्वर्ग की रानी, तो स्वर्ग में कोई रानी है ही नहीं। ओके, स्वर्ग में सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैंने आपको बहुत शानदार तरीके से बहुत कुछ सिखाया है ताकि आप कभी भी लूसीफर से परेशान ना हो। ओके, अभी तक सो फार आपको कोई सवाल है? यस मुक्ता मैम, कोई सवाल है आपको? कोई सवाल किसी को है सो फार? क्योंकि आज खत्म करेंगे, लूसीफर को उतना टाइम नहीं देना चाहता मैं। ओके, कोई और? No problem. ओके, या सेम बुल सर आपने हाथ उठाया, कैथरीन मैम हाथ उठा रही, किसी को पास कोई सवाल है तो यहां तक। यस, यस सेम बुल सर। सर, प्रेज द प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड। और कल दिखाया तो लूसीफर का जो प्री एडमिक है, तो यहाँ गॉड के सामने कैसे आ गया सर, केरुबिम के सामने? इसी में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। ओके, आप सोच रहे हो कि वो कैसे आ गया, राइट? जी जी चेरोबिम्स के सामने कैसे आ गया? जी एहेजकेल चैप्टर 28 उसके 14 में देखिएगा। एहेजकेल जी एहेजकेल 28 के 14 में, अंशु में पढ़ दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। वो एक अभिषिक्त करूब था, वो खुद ही चेरुबिम था, तो वो उस स्थान में आ सकता है क्योंकि वो वैसा ही बनाया गया था। वो खुद ही अभिषिक्त करूब था, जी। वो परमेश्वर के Guys, सामने चलता फिरता। मैं आपको बताना चाहूंगा वो सैटन नहीं था। जब मैं प्री एडमिक रेस में बता रहा हूँ या उससे पहले के बारे में बता रहा हूँ, पृथ्वी बनाने जाने से पहले, तो वो जी परमेश्वर के भवन में ही चलता फिरता था। वो उसका एक स्वर्गदूत था, तो वो परमेश्वर के सामने आ सकता था। जब तक लिखता है, जब तक उसके अंदर कोई कुटिलता ना पाई गई, कोई पाप नहीं पाया गया, तब जाकर के वहां से वो हटा दिया गया। तो ओके जब ओके तक उसमें नहीं पाया गया तब तक वो, जो जो वचन में लिख रहा हूँ ना, वो लिखा हूँ, वो सबको ना वापस एक बार जरूर जाके देखिएगा। सर, आपने बहुत शानदार सवाल किया और मैं बहुत खुश हूँ कि आप राउरकेला के पास से इतना शानदार सवाल कर रहे हैं। प्रभु जी। राउरकेला को और उड़ीसा को बहुत, बिरमितापुर को बहुत आशीष। मैं इसको पहले भी पढ़ चुका हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा डाउट था। इसीलिए मैं आपको जो कल जो बताया था कि प्री एडमिक में लूसीफर था, तो इसीलिए मेरा डाउट हो गया सर। बहुत बढ़िया आपने सवाल किया, मैं बहुत खुश हूँ। ओके, या अंशु मैम, अंशु मैम। यस प्रॉफिट, जैसे आप बता रहे कि लूसीफर जो था वो पृथ्वी पे आके बिजनेस करता था। सो हमें डिटेल कीजिए कि वो बिजनेस करता था तो किनके बीच में बिजनेस करता था। और एक लिखा है कि वो होली माउंटेन ऑफ गॉड, जहाँ पे लॉर्ड रहते थे, तो हमें वो बताइए कि वहाँ पे लॉर्ड क्या स्टार्टिंग में वो कहाँ रहते थे? ओके, लॉर्ड हमेशा से स्वर्ग में नहीं रहता है अंशु मैम। पहले ही मैंने बार बार बताया कि परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, तो स्वर्ग बनाने के लिए परमेश्वर को क्या करना पड़ता है कि वो स्वर्ग से बाहर रहते हैं। वो स्वर्ग के बाहर रहते हैं और उस जगह को लाइट बोलते हैं। ओके, पूरा लाइट है, बाइबल में लिखा हुआ है वो अगम्य ज्योति में रहता है। परमेश्वर के विषय में लिखा है कि वो अगम्य ज्योति में रहता है, उस प्लेस में वो रहता है, परमेश्वर रहता है। और उसने इटरनल पास्ट में स्वर्ग को बनाया। तो स्वर्ग में एक ऐसा स्थान है जहां पर माउंटेन्स है और वो परमेश्वर का पर्वत है, वहां पर लूसीफर रहा करता था। साथ ही साथ पृथ्वी में भी कई एक पर्वत है जिसपे परमेश्वर रहा करता है, उसमें से एक पर्वत का नाम परान है।
ओके, माउंट माउंट परान बोल करके। और मैं आपको अभी उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लिख लीजिए। माउंट परान बोल करके एक जगह है जहां पर परमेश्वर खुद उस माउंटेन पर रहा करता है। तो वैसा वैसा माउंटेन पे लूसीफर का एक्सेस था, क्योंकि लूसीफर परमेश्वर का एक अभिषिक्त करूब था, और करूब का काम होता है परमेश्वर के प्रोटोकॉल टीम में चलना। यदि आपने मुझे देखा होगा, आप में से कितने लोग मुझे देखे हो, जब मैं मिनिस्ट्री लेता हूँ तो मेरे साथ प्रोटोकॉल टीम्स रहता है। वो प्रोटोकॉल टीम्स मेरे साथ रहता है ना, वो प्रोटोकॉल टीम इसलिए रहता है क्योंकि परमेश्वर के साथ भी प्रोटोकॉल टीम चलता था। अभिषिक्त करूब लोगों का काम होता था परमेश्वर के प्रेजेंस को गार्ड करना, तो लूसीफर साथ में चला करता था। ओके, और वो ट्रेडिंग किसके साथ करता था? वो ट्रेडिंग इस पृथ्वी के राष्ट्रों के साथ करता था। ओके, इस प्री एडमिक रेस में वो राष्ट्रों के साथ ट्रेडिंग करता था, राष्ट्रों के साथ बिजनेस करता था। और आज भी अगर आप देखोगे अंशु मैम, प्री एडमिक छोड़ दीजिए, अभी अगर आप आफ्टर एडमिक रेस देखोगे तो अभी भी वो किसके साथ ट्रेडिंग कर रहा है? राष्ट्रों के साथ कर रहा है कि नहीं? राइट, अगर आप देखना चाहोगे आज भी वो राष्ट्रों के साथ कर रहा है। ओके, स्वर्ग की रानी या सुनीता मैम, क्या सवाल है? अंशु मैम, आई थिंक मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर किया। बट सर वो राष्ट्रों के साथ करता था तो फिर ह्यूमन थे। हाँ, प्री एडमिक रेस में ह्यूमन थे, पूरा ह्यूमन थे। ओके, जैसे मैं एक अभी अर्थ पे इंपॉर्टेंट सवाल, वैसे। ओके, मैं आप लोगों को डाउट हो रहा है ना, प्री एडमिक रेस में कौन रहते थे? देखिए मैं आपको इधर लिख के बता रहा हूं। प्री एडमिक, प्री मतलब होता है पहले, प्री एडमिक। ओके, प्री एडमिक रेस, इसका मतलब है आदम से पहले। आदम से पहले ह्यूमन बीइंग्स थे। ओके, बिल्कुल थे। लेकिन आदम के विषय में जब लिखा हुआ है, आदम के विषय में अगर आप उत्पत्ति में पढ़ोगे तो आदम के विषय में लिखा है कि आदम पहला मनुष्य था जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, परमेश्वर के स्वरूप में आदम कैसा मनुष्य था? परमेश्वर के स्वरूप में और समानता में। इमेज एंड लाइकनेस। ओके, इमेज एंड लाइकनेस ऑफ गॉड है। एडम कौन था? परमेश्वर की इमेज और लाइकनेस में बनाया गया था। क्या आप समझ पा रहे हो? तो आदम जो था, आदम से पहले ह्यूमन बीइंग्स थे, लेकिन वो ह्यूमन बीइंग्स जो थे उसको प्री एडमिक रेस बोला जाता है। आदम से पहले की जाति, और वो जाति ह्यूमन बीइंग्स जैसे दिखते थे, लेकिन वो ह्यूमन बीइंग्स नहीं, आ, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में नहीं थे। क्या क्लियर है अभी? ओके, या एक नया नाम मैं देख रहा हूं, एक सवाल है। ओके, चौड़ाई मुद्रा। यस सर। यस प्रोफेट, मुझे एक सवाल था। हाँ हाँ, बोलिए। लूसीफर को धरती पर ही क्यों गिराया गया? क्योंकि वो धरती का किंग था। कल आप अटेंड किए थे क्लास? नहीं सर, इसके पहले क्लास सब नहीं किए। इसलिए आप क्लास में जी। नहीं आए कल के सेशन में। हमारा क्लास डेली चलता है, अगर आप डेली आते तो आप जानते। पृथ्वी पर ही क्यों गिराया गया? क्योंकि वो पृथ्वी का, अभी मैंने जैसे बताया ना कि वो पृथ्वी का इंचार्ज था और वो पृथ्वी पर ट्रेडिंग करता था। मैंने बाइबल से भी दिखाया, हिजकियेल से दिखाया, मैंने आइजाया से दिखाया कि वो इस पृथ्वी पर क्या करता था, ट्रेडिंग करता था, बिजनेस करता था। तो वो इस पृथ्वी का इंचार्ज था। और मैंने कल भी बताया, कल भी मैंने आप लोगों को बताया कि प्री एडमिक रेस को ज्योति पहुंचाने का काम किसको दिया गया था? लूसीफर को। प्री एडमिक रेस का अगर कोई बड़ा किंग था तो वो लूसीफर था, और वो इस पृथ्वी पर था, और इस पृथ्वी से लेके हेवन तक का वो रास्ता तय कर किया करता था। और जब उसको गिराया गया तो वो नीचे ही गिराया गया, इसी पृथ्वी पर गिराया गया, ताकि वो जिनके बीच में काम कर रहा है उन्हीं के सामने वो नीचा किया गया।
अगर परमेश्वर किसी को गिराता है तो कहाँ गिराता है? जिनके बीच में होता है उन्हीं को गिराता है, राइट? जिनके बीच में होता है। तो लूसीफर जिनके साथ काम कर रहा था, जिन नेशंस के बीच में काम कर रहा था, उन्हीं के बीच में वो गिराया गया। अब क्लियर है? यस प्रॉफिट। ओके, कंटिन्यूअसली आते रहिए सर। आपको जैसे भी लिंक मिला ना, आप इसको कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर 6299548722 है। कांटेक्ट कीजिए, आते रहिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। एंड आई एम ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा। ओके, और एक सवाल है विद्या मैम, विद्या देवी मैम, प्रेज़ द लॉर्ड प्रॉफिट। या प्रेज द लॉर्ड। मेरा सवाल है प्रॉफिट कि आदम से पहले ह्यूमन बीइंग्स बनाए गए थे, तो जैसे हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया और सबसे पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसके बाद एवा को बनाया। तो इन लोगों को भी क्या परमेश्वर ने ही बनाया? और जो बाइबल में हमारा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, फिर अंधकार से सूर्य को निकाला, प्रकाश को देखा अच्छा है, तो वो अलग किया। उसके बाद ये 7वें दिन मनुष्य को बनाया, एडम को बनाया। तो फिर प्रॉफिट मेरे मन में ये सवाल है कि ये पृथ्वी में जो पहले व्यक्ति थे, हम मतलब आज से पहले एडम को मानते थे। फिर आज हम जैसे ये कल से क्लास में जैसे जॉइन किया तो पता चल रहा है कि इससे पहले भी ह्यूमन बीइंग्स थे। तो ओके, क्या आइए मेरे साथ। ओके, हाँ, सवाल पूछ लीजिए। तो क्या ये पृथ्वी परमेश्वर ने जैसे बनाया उससे पहले भी क्या थे? हाँ, प्री एडमिक रेस जो है ना, बार बार मैं बता रहा हूँ, प्री एडमिक रेस मतलब होता है आदम से पहले की जाति। आइए उत्पत्ति अध्याय 1 में पढ़िएगा। आदि में परमेश्वर ने, आदि में मतलब बहुत 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 पहले, ओके, इन द बिगिनिंग लिखता है इंग्लिश में। ओके, इन द बिगिनिंग परमेश्वर ने स्वर्गों को बनाया। ओके, स्वर्ग को और पृथ्वी को बनाया। तो स्वर्ग मतलब हेवंस, एक हेवन नहीं, हेवंस मतलब पूरा यूनिवर्स एंड हेवंस और स्टार्स एंड ऑल सबको। जो स्टार्स को तो बाद में भी बनाया लिखा है, एंजल्स वगैरह है ना, सब इसी समय बनाए गए और बाद में पृथ्वी बनाई गई। तो सोच के आप देखिएगा, आज साइंस बोलता है कि पृथ्वी करोड़ों बिलियन साल का है। तो आदम से अगर आप गिनती करोगे बाइबल के अनुसार ना, मात्र 6000 7000 साल का है। तो फिर वो करोड़ों साल कहाँ गया? तो इसलिए साइंटिस्ट लोग हम लोगों को सवाल करते हैं और ये बोलते हैं कि पृथ्वी जो है वो, ये लोग बोलते हैं 7000 साल का है, लेकिन पृथ्वी का एज नापने से वो बिलियंस ईयर्स है। तो गलत इंफॉर्मेशन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गलत इंफॉर्मेशन नहीं है, वो फिलिंग द ब्लैंक्स है, कुछ छूटा हुआ है, भाग है। और वहां पर परमेश्वर ने एंजल्स को बनाया था, और उससे पहले प्री एडमिक रेस हुआ करता था। ओके, और उस रेस जो था, वो जाति जो था, देखिएगा वहां पर लिखता है परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, तो देखिएगा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उत्पत्ति अध्याय 1 उसके 27 में लिखता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। अभी अगर आप एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट हैं, अगर आप एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट रहे हैं, अगर कोई है एंथ्रोपोलॉजी का, तो बहुत अच्छे से बता सकता है कि मनुष्य की जो सृष्टि हुई बहुत हजारों हजार साल पहले हुई। लेकिन आदम से जब आप गिनोगे ना, तो मात्र 6000 साल है। तो फिर लोग बोलेंगे कि अरे कैसे हुआ, फिर कुछ लोग बोलेंगे बंदर से आदम मनुष्य आया, तो वो तो थ्योरी गलत है टोटल। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत हड्डियां मिली है जो हजारों हजार साल पहले है। कार्बन कार्बन का कार्बन का जो होता है, कार्बन का स्टडी करते हैं, और उसे स्टडी करने के बाद पता चलता है कि वो लाखों साल पहले, हजारों हजार साल पहले का है। मनुष्यों का कंकाल मिलता है। तो असल में वो कौन सा कंकाल है? वो प्री एडमिक रेस का है। ओके, ठीक है मैम। ओके प्रॉफिट, थैंक हाँ, यू अब प्रॉफिट। और अभी हम लोगों को प्री एडमिक रेस जानने से क्या फायदा है? आप कंफ्यूज नहीं होगे। लेकिन हम लोग कौन है? हम लोग ना तो आदम के बाद वाले लोग हैं, नहीं, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के रेजुरेक्शन के बाद आए हुए लोग हैं। तो हम लोगों का जो भी भाग होगा, हम लोगों को जो भी हिस्सा दिया जाएगा, वो प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस पर जाने के द्वारा, उसके गाड़े जाने के द्वारा, उसके लहू बहाए जाने के द्वारा,
और उसके जी उठने के बाद हम लोग आए हैं, तो हमारा कैटेगरी कहां से काउंट होगा पता है? हम लोग आदम से कैलकुलेटेड नहीं होंगे। ओके, हम लोग कहां से कैलकुलेटेड होंगे? प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया जो उसके जी उठने पर बनाई गई, वहां से कैलकुलेट होंगे। ओके, सो हम जब आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो हम आपको पूरा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन जब हम लोगों का टेक्निकलिटीज की हम कहां से काउंट होंगे, हम यीशु मसीह के जी उठने के बाद से काउंट होंगे। ओके, ऐसा है। ओके, सो कंफ्यूज मत होइए कि अरे इतना सारा कुछ है और हम कहाँ हैं। परमेश्वर ने कभी भी इतना छोटा पृथ्वी केवल नहीं बनाया, बहुत कुछ है जो हम लोग नहीं जानते हैं। या सुनीता मैम, आपने, आई थिंक विनीता मैम, मैंने आपको आंसर कर दिया, विद्या मैम, राइट? यस प्रॉफिट, थैंक यू कोई भी? प्रॉफिट। ओके ओके, या सुनीता मैम। प्रॉफिट, जैसे कि आप बताए कि शैतान स्वर्ग की रानी की जगह लेना चाहता है, तो जैसे हम लोग रोमन कैथलिक में स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हैं ना कि स्वर्ग की रानी माता मरियम को बोलते हैं, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन है। ओके ओके, स्वर्ग की रानी असल में ना कोई प्लेस नहीं है सुनीता मैम। स्वर्ग में सिर्फ परमेश्वर का प्लेस है और परमेश्वर ही किंग है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा गया कि ही इज लॉर्ड ऑफ लॉर्ड एंड किंग्स ऑफ किंग्स। और कहीं भी ना स्वर्ग की रानी का कोई जिक्र नहीं है कि वो स्वर्ग में उसे एक रानी का खिताब दिया गया है। लेकिन लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाइबल में जेरेमाया एक प्रॉफिट है। उस समय के उसने क्या बताया पता है? उस समय एक देवी हुआ करती थी जिसका नाम अशेरा था। ओके, और मिस्र में इसको आइसिस भी बोलते हैं। ये दो तरह की देवी है और ये दोनों तरह की देवी लोग ना मिल करके अपने नाम को स्वर्ग की रानी रखी थी। ओके, मैंने, जितने लोग मेरे पुराने क्लास में आए वो लोग जानते हैं, स्वर्ग की रानी करके नाम रखा था। और उस नाम को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। ओके, कल या फिर आफ्टर द क्लास अगर आप बात करना चाहो तो मैं आपको स्क्रिप्चर से दिखा दूंगा, बाइबल से, कि यहाँ स्वर्ग की रानी लिखा है। क्या मैं अभी दिखाऊं? सब लोगों को देखना है क्या अभी? तो मुझे थोड़ा खोजना पड़ेगा। ओके, यू गाइस वांट राइट नाउ? ओके, इसलिए मैंने बोलता हूँ ना कि मुझे पहले क्वेश्चन कर लिया करो। अगर आप लोग मुझे क्वेश्चन कर लोगे, एनीवे मैंने खुद ही अभी ही बोला था, मैं आपको बताता हूँ कि आपने बोला है तो मैं आपको बताऊंगा। हम लोग देखना चाहेंगे। ओके, आप लोग देखना चाहोगे कि क्वीन ऑफ हेवन कहाँ लिखा हुआ है बाइबल में? बाइबल में जिक्र है और वो एक देवी का जिक्र है, वो माता मरियम का जिक्र नहीं है। बाइबल में देखिए सुनीता मैम, देखिए मैं भी रोमन कैथोलिक चर्च का हूँ। ओके, लेकिन मैं अंधा नहीं हूँ, मैं अंधा रोमन कैथोलिक नहीं हूँ। मैं एक रोमन कैथोलिक चर्च से आता हूँ। आई एम अ प्रॉफिट, और मैं आप सब लोगों से, रोमन कैथोलिक जो हैं उनसे भी बहुत प्यार करता हूँ। जीएल चर्च, सीएनआई चर्च, सबसे प्यार करता हूँ। लेकिन क्या है ना, उन सबसे बढ़कर मैं प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता हूँ और उसके वचन से। तो मेरा काम है आप लोगों को दिखाना। तो आइए मेरे साथ निकालिएगा, जल्दी से निकालिएगा अंशुशिका मैम, जेरेमाया चैप्टर 7 उसके 18। सी, क्वीन ऑफ हेवन का टॉपिक नहीं था, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने पूछा इसलिए मैं ले रहा हूं उसको। क्वीन ऑफ हेवन मैं आप लोगों को लिख करके छोड़ दे रहा हूं, ये आप लोग देखोगे। जेरेमाया, ओके, अगर आप नहीं देखोगे, मैं आपको बताना था चाहता हूं, चर्च के द्वारा हम लोगों को बहुत झूठ झूठ बोला गया है। ओके सुनीता मैम, बहुत सारा झूठ बोला गया है और वो लोग कुछ ना एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते रहते हैं कि हम लोग किसी ना किसी तरह से आ, माता मरियम को स्वर्ग की रानी बना देंगे, हम लोग किसी ना किसी तरह से परमेश्वर को दुखी कर देंगे, वही काम करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना, या जेरेमाया चैप्टर 7 के 18 को पढ़ोगे मैम, अंशु मैम? यिर्मयाह अध्याय 7 पद संख्या 18। देख, बाल बच्चे तो ईंधन बटोरते, बाप आग सुलगाते और स्त्रियां आटा गूंजती है कि स्वर्ग की रानी के लिए रोटियां चढ़ाए और ओके, मुझे क्रोधित करने के लिए यस, पढ़ो पढ़ो। और मुझे क्रोधित करने के लिए दूसरे देवताओं के लिए तपावन दे। हम्म, देखिएगा बाइबल में लिखता है, परमेश्वर इस बात को बोल रहा है। अगर आप 16 से देखोगे तो इस प्रजा के लिए परमेश्वर इर्मिया नबी को बोल रहा है, इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत कर, ना इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से पुकार, ना मुझसे विनती कर, क्योंकि मैं नहीं सुनूंगा। क्यों नहीं सुनूंगा? क्योंकि ये लोग यहूदा के नगर और यरूशलेम की सड़कों में क्या कर रहे हैं? देखो, लिखता है बाल बच्चे ईंधन बटोर रहे हैं,
बाप आग लगा रहा है, स्त्रियां आटा गूंथती है कि स्वर्ग की रानी के लिए रोटियां चढ़ाएं, और वे मुझे क्रोधित करने के लिए दूसरे देवताओं के लिए तपावन दे बोल के। ओके, स्वर्ग की रानी का जिक्र सबसे पहले यहीं पर किया गया है। और इस समय ना इर्मिया नबी जब है ना, उस समय माता मरियम नहीं आई है। क्या आप समझ रहे हो? समझ पा रहे हो? कितने लोगों जो समझ पा रहे हो? जो अभी सवाल आया तो समझ पा रहे हो? इर्मिया नबी जब है तो उस समय माता मरियम यहाँ नहीं है। माता मरियम आप देखोगे मत्ती में, संत मत्ती के सुसमाचार में, लूका के सुसमाचार में, मरकुस के सुसमाचार में उनका जिक्र आएगा। हजारों हजार साल पहले देखिए, एक देवता है, एक स्त्री देवी, एक गॉडेस है जिसका नाम स्वर्ग की रानी है। क्या आप लोग देख पा रहे हो? सुनीता मैम, यस प्रॉफिट। अभी क्लियर हो रहा है? थोड़ा डाउट, थोड़ा लग रहा है ना कि अरे हम लोगों को ऐसा क्यों बताया बोल के। यस प्रॉफिट। ओके, जेरेमाया चैप्टर 44 में आ जाओ। जेरेमाया चैप्टर 44 उसके 17 और 19 में आ जाइए। सो स्वर्ग की रानी से जो लोग प्रेयर करते हैं ना, असल में परमेश्वर उनको नहीं सुनता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। यस मैम, पढ़िए। यिर्मयाह 44 उसका 17, 18, 19 पढ़िए। यिर्मयाह अध्याय 44, 17, 18, 19। जो जो मन्नतें हम मान चुके हैं उन्हें हम निश्चय पूरी करेंगे। हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाएंगे और तपावन देंगे, जैसे कि हमारे पुरखा लोग और हम भी अपने राजाओं और अन्य हाकिमों समेत यहूदा के नगरों में और यरूशलेम की सड़कों में करते थे। क्योंकि उस समय हम पेट भर के खाते और भले चंगे रहते और किसी विपत्ति में नहीं पड़ते थे। परंतु जब से हमने स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाना और तपावन देना छोड़ दिया, तब से हमको सब वस्तुओं की घटी है और हम तलवार और महंगी के द्वारा मिट चले हैं। 19। स्त्रियों ने कहा, जब हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाती और चंद्रकार रोटियां बनाकर तपावन देती थी, तब अपने अपने पति के बिन जाने ऐसा नहीं करती थी। ओके, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर रोटियों का आकार चंद्रमा का आकार दिखाया गया। ओके, इसलिए अगर आप देखोगे तो आजकल फोटो वगैरह में क्या दिखाया रहता है, माता मरियम को खड़ा दिखाया जाता है चंद्रमा के नीचे। ओके, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वर्ग की रानी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो डिमोनिक कॉन्सेप्ट है और वो परमेश्वर के अगेंस्ट है। कितने लोग सीख गए? क्वीन ऑफ हेवन को परमेश्वर पसंद नहीं करता, और क्वीन ऑफ हेवन माता मरियम नहीं है। मैं बार बार बोलना चाहूंगा, क्वीन ऑफ हेवन माता मरियम नहीं है। ओके, माता मरियम है, और वो एक बहुत ही धर्मी स्त्री है, और बाइबल उसके विषय में बोलता है कि वो सब नारियों में धन्य है। ओके, वो सब नारियों में धन्य है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं माता मरियम का बहुत रेस्पेक्ट करता हूं क्योंकि वो सब नारियों में धन्य है। लेकिन माता मरियम क्वीन ऑफ हेवन नहीं है, वो स्वर्ग की रानी नहीं है। हालेलुया। अगर आप इसको समझोगे, क्वीन ऑफ हेवन क्या है? ओके, क्वीन ऑफ हेवन जो है वो एक डीमन है। ओके, ये एक डीमन है। कितने लोग समझ पा रहे हो? कितने लोग आरसी चर्च से और ये समझ पा रहे हो? अगर आप ये समझ जाओगे देन आप प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे। ओके, हालेलुया। मैं आपको बाइबल से दिखाया हूं। सुनीता, यस प्रॉफिट, समझ गया, थैंक यू। ओके, ग्रेट। ओके, आई थिंक अभी कोई और सवाल नहीं है ना किसी को? प्रदीप सर कुछ बोलना था, आप भी रेज हैंड किए थे। यस प्रॉफिट, प्रेज द लॉर्ड। तो हम माइक अनम्यूट किए बिकॉज़ गाना बज गया, इसीलिए हम अनम्यूट कर लिए। तो फिर पूछना तो था मेरे को। ओके, पूछना है कुछ, पूछ लो। यस यस प्रॉफिट, जो आप बोले ना कि नहीं कि एडम को जब लॉर्ड ने बनाया तो फिर भोर का तारा यीशु मसीह को कहा गया, ठीक है। लेकिन जब उससे पहले, जब भोर का तारा हम लोग किसको कहते हैं? लूसीफर को कहते हैं। जो युग था, ठीक है ना, वो युग, जो युग को लाइट युग में बोला जाता है, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग। प्रदीप सर, मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि प्रभु यीशु मसीह को भी भोर का तारा बोला गया, लूसीफर को भी बोला गया, ऐसा क्यों? नहीं नहीं, जो लूसीफर को जिस युग में बोला गया है भोर का तारा, ठीक है प्रॉफिट, तो उस युग में जैसे कि हम लोगों का जो हिंदुज्म में बोला जाता है
कि द्वापर युग, सतयुग और त्रेता युग लाइक शायद में बोला जाता है, तो क्या वो उस समय इससे रूल करता था? बस वो जानना है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। द्वापर और वो सब में, द्वापर और कलयुग और भी युग सब है ना हिंदू ये में राइटिंग्स में, उस समय लूसीफर, वो राइटिंग्स जो है ना वो मैथोलॉजी है। मैथोलॉजी मतलब मनगढ़ंत कहानियां, ऐसे बोला जाता है। मैथोलॉजी है वो रियलिटी नहीं है। ओके, वो मैथोलॉजी है। ओके, वो कहानियां है। तो लूसीफर जो है वो भोर का तारा इसलिए नहीं बोला जाता था कि वो सच में भोर का तारा है। असल में भोर का तारा जो नाम है ना वो यीशु मसीह का है। वो हमेशा हमेशा से भोर का तारा है, लेकिन लूसीफर उस नाम को यूज करना शुरू किया था कि उसका नाम भोर का तारा है। और इसलिए लिखता है, हे भोर के तारे, तू ऊंचाई पे चढ़ना चाहता था, तू नीचे कैसे गिरा दिया। परमेश्वर उसका उपहास कर रहा है और बोल रहा है, तू भोर का तारा अपने आप को बोला ना, ठीक है, तू भोर का तारा रहा, लेकिन तू नीचे गिरा दिया गया। ओके, उस तरह का सेंस है। ओके प्रॉफिट, ओके। और एक सवाल और था, क्या हाँ, लूसीफर जो भी किया गलत किया, ठीक है, क्या वो बाई चांस मान लेते हैं कि अगर वो लॉर्ड से माफी मांगता है तो क्या वो वापस एक्सेप्ट हो पाएगा लॉर्ड के राज्य के लिए? ओके, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही चीज मैं बताने वाला था। और रेवलेशन में जब मैं लेके जाऊंगा ना, ये सवाल आप सुनोगे और आप देखोगे कि असल में लूसीफर क्या किया है। ओके, लूसीफर इस तरह से बनाया गया है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये सवाल हर कोई बोलता है, क्या लूसीफर माफी मांगेगा तो उसको माफ कर दिया जाएगा? कितने लोग ये सवाल पूछते हैं, या कभी आपने सुना है क्या लूसीफर माफी मांगेगा तो परमेश्वर माफ कर देगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर जिस रेल्म में है उसको स्पिरिट रेल्म बोलते हैं, और उस रेल्म में माफी नहीं मांगा जाता है। ओके, उस रेल्म में पनिशमेंट आता है सिर्फ। ओके, उस रेल्म में कभी माफी नहीं है। इसलिए परमेश्वर कभी भी आपको स्वर्ग से माफ नहीं कर पाया। इसीलिए वो इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के रूप में आया, मनुष्य का रूप धारण किया और हमारे पापों के लिए मरा। ओके, नहीं तो वो स्वर्ग से हमें माफ कर सकता था। क्लियर है? ओके तो प्रॉफिट, हाँ ये सो क्लियर प्रॉफिट। तो उस रेल में, जिस रेल में परमेश्वर है और जिस रेल में वो लूसीफर से मिला, उस रेल में परमेश्वर माफ करेगा ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर से कभी लूसीफर माफी मांगेगा ही नहीं। ओके, माफी इसलिए नहीं मांगेगा क्योंकि उसके रेल में वो एबिलिटी नहीं है, उस रेल में वो मांगा नहीं जा सकता। इसलिए नहीं मांगा जा सकता क्योंकि स्वर्ग में माफी मांगने जैसा कोई प्रावधान है ही नहीं। ओके, इसलिए आप हेवन जब पहुंचोगे तो वहां पहुंचने के बाद आप नहीं बोल सकते कि अरे मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, ये गलती हुआ। उसको यहीं पर मानना पड़ता है, प्रभु यीशु मसीह के लहू से यहीं पर धुलना पड़ता है, और तब जब वहां पहुंचते हैं हम एक्सेप्टेड होते हैं प्रभु यीशु मसीह के कारण। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, उसके लहू को नहीं मानते, वो लोग स्वर्ग पहुंचने पर भी दोषी ठहराए जाते हैं और नरक पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां पर उस समय माफी नहीं दिया जा सकता। क्लियर है? यस प्रॉफिट, क्लियर है। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। और रेचल या मुक्ता मैम, आपको भी कोई सवाल है? सी Yes, perfect. In last class, आपने बोला था कि Lucifer has stole the title of son of God from Adam. So मेरा क्वेश्चन ये है कि जो टाइटल son of God है, जब एंजल्स बनाए गए तो क्या लॉर्ड ने जब उन एंजल्स को क्रिएट किया तो सन ऑफ गॉड टाइटल उनको नहीं दिया गया था? और अगर लूसीफर ने ये टाइटल चोरी किया एडम से, तो why the rest of the angels in heaven are also called the son of God? ओके, पहला सवाल मैं सुन नहीं पाया मुक्ता, क्या था सवाल? पहला सवाल क्या था मुक्ता मैम? हेलो। यस यस, सवाल क्या था? यस प्रॉफिट। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि लूसीफर, लास्ट क्लास आपने लूसीफर को मतलब बताया था कि लूसीफर ने टाइटल चोरी किया एडम से, सन ऑफ गॉड का, सन्स ऑफ गॉड का। तो क्या जब लॉर्ड ने एंजल्स को क्रिएट किया था तो लॉर्ड ने ये टाइटल उनको नहीं दिया था? ओके, सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, ये सन ऑफ गॉड क्या है पता है? ये सन ऑफ गॉड, इसको बोलते हैं सन्स ऑफ गॉड। ये असल में क्या है?
ओके, ये एग्जैक्टली वैसा है जैसा चेरुबीम है, चेरुबीम है, ओके, जैसा सेराफीम है। ये रैंकिंग है, एंजल्स के रैंकिंग है, मैं नहीं बोल रहा हूं 1 2 3, लेकिन ये एंजल्स के रैंकिंग है। ओके, परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये एंजल्स का रैंकिंग है, एंजल्स लोगों का नाम है। जैसे सेराफिम एंजल्स का नाम है, जैसे चेरुबिम एंजल्स का नाम है, वैसे सन्स ऑफ गॉड रेल्म में एंजल्स होते हैं, उसका नाम है। प्री कनंसिया जो एंजल है ना, प्री कनंसिया जो एंजल है वो किस रेल्म का एंजल है पता है? सन्स ऑफ गॉड रेल्म का एंजल है। मेरा एंजल जो है ना, वो प्री कनंसिया जो है वो सन्स ऑफ गॉड रेल्म का एंजल है। ओके, मैं ये सब नहीं बताना चाह रहा था, मैं एंजल में चला गया। ओके, सन्स ऑफ गॉड रेल्म का एंजल है। तो सन्स ऑफ गॉड असल में टाइटल नहीं है, ये सन्स ऑफ गॉड जो है वो एक तरह से एंजल्स का नाम है। ओके, और वो लूसीफर कभी भी सन्स ऑफ गॉड नहीं था। तो जब परमेश्वर ने एडम को बनाया तो आदम उसका बेटा हो गया, और जब वो बेटा हो गया ना, तो उसको जब वो गिराया तो वो सन्स ऑफ गॉड रेल्म में घुस गया, जबकि वो सन ऑफ गॉड रेल्म का एंजल नहीं था, वो असल में चेरुबीम था। ओके, क्या आप क्लियर हो? वो चेरुबीम था। ओके, देख रहे हो मुक्ता मैम, क्लियर है? बाइबल में लिखा हुआ है हेजेकियल 28:14 में कि वो अभिषिक्त करूब था, वो सन ऑफ गॉड रेल्म का नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो सन ऑफ गॉड का नाम पड़ा ना, तो जैसे ही वो सन ऑफ गॉड का टाइटल चोरी किया उससे, उसको पाप में फंसाया और उसका सब कुछ ले लिया ना, तो अय्यूब 1 में अगर आप देखोगे, अय्यूब 1 के 6 7 8 में उधर पढ़ोगे तो लिखता है कि जैसे परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर के सामने आए, वैसे ही वो भी पहुंच गया, क्योंकि वो भी सन ऑफ गॉड रेल्म में घुस गया था और वो आदम का अथॉरिटी लेके खड़ा हो गया वहां। अब क्लियर है? यस कोई डाउट होगा तो थोड़ा सोच के फिर एक बार पूछ लेना। ओके, Yes, Prophet. ओके, आई Yes, थिंक अभी Prophet. बहुत सारा सवाल हो रहा Thank है, you, तो मैं Prophet. दो सवाल और लूंगा एंड देन एंड करेंगे। जोएल रवि सर, और मैं आपको कल, ओके, मैं नहीं लेना चाहता था, मैं लूसीफर को खत्म करना चाहता था। मैं बताऊंगा कि लूसीफर के साथ आज क्या हो रहा है और आगे क्या चल रहा है। किसी ने मुझसे सवाल किया था और उसने पूछा कि अभी लूसीफर क्या कर रहा है बोल के। ओके, तो मैं वो भी बता दूंगा। ओके, अभी वो क्या कर रहा है एंड लिटरली वो क्या प्लान आउट कर रहा है, एंड देन उसका फ्यूचर क्या है वो भी बता दूंगा। ओके, तो कल हम लोग उस पर देखेंगे कि लूसीफर का पास्ट हम लोग देख लिए, लूसीफर अभी इस समय वो क्या कर रहा है वो देखेंगे, और लूसीफर क्या नहीं कर सकता वो भी देखेंगे। लूसीफर एक साथ ना 10 जगहों पे नहीं खड़ा हो सकता, वो एक एंजल है, वो एक ही जगह खड़ा हो सकता। ओके, वो प्रभु यीशु मसीह के कहीं से भी बराबर नहीं आता। या जोएल रवि सर। प्रेज द लॉर्ड प्रॉफिट। या प्रेज द लॉर्ड डियर। प्रॉफिट, मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई लॉर्ड नीड टू क्रिएट हेवन एट एन ह्यूमन बीइंग्स, जबकि लॉर्ड को पता था कि मतलब ऐसा ये करेंगे, पाप करेंगे लोग। ओके, सो परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि क्यों की, राइट? यस प्रॉफिट। ओके, सो कितने लोगों को ये डाउट रहता है, ये सवाल रहता है कि अरे यार, ये हमको भी पता चले कि क्यों ऐसा परमेश्वर ने किया बोल के। ओके, बहुत सारे लोगों को। अंशु मैम आई थिंक इसका आंसर बहुत आसानी से दे पाएगी। ओके, गॉड जो है, गॉड का नाम क्या है? क्रिएटर है या नहीं है? जब वो क्रिएटर है तो वो क्रिएट करेगा, और उसने अपने इमेज में भी क्रिएट किया और अपने बिना इमेज में भी क्रिएट किया, और परमेश्वर ने बहुत कुछ क्रिएट किया और आज तक वो क्रिएट कर रहा है। इनफैक्ट उसके कहे गए वचन के अनुसार आज भी तारे, गैलेक्सीज, यूनिवर्स बन रहे हैं। ओके, परमेश्वर के बोले गए वचन के अनुसार। तो परमेश्वर जब क्रिएटर है तो परमेश्वर ने क्या किया? बनाया। और जब परमेश्वर ने बनाया तो उसमें क्या हुआ? परमेश्वर के क्रिएशन में गलती नहीं था। परमेश्वर ने जब क्रिएट किया ना, तो क्या दिया पता है? एक इंपॉर्टेंट चीज लोगों को दिया, और जिसको भी बनाया उसको दिया, क्या पता है? फ्री विल। ओके, फ्री विल दिया। तो जब परमेश्वर ने सबको फ्री विल दिया, तो उन्होंने फ्री विल को चूज करके क्या चूज किया पता है? हम परमेश्वर को नहीं चूज करेंगे,
बहुतों ने परमेश्वर को नहीं चूज किया, लूसीफर ने भी परमेश्वर को नहीं चूज किया। और आज भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं चूज करना चाहते। ओके, आज भी बहुत सारे लोग हैं, देखोगे कल कल के क्लास में 300 से ज्यादा लोग थे। कल मैंने माता मरियम से रिलेटेड, चर्च से रिलेटेड, मूर्तियों से रिलेटेड कुछ बातों को, कड़ी बातों को बताया। तो लोगों ने क्या किया ना, बोला नहीं, हमें नहीं अटेंड करना, हमें जीसस नहीं चाहिए, हमें वही मूर्ति चाहिए, हमें वही माता मरियम चाहिए, हमें वही अधूरा ज्ञान चाहिए। तो ये फ्री विल दिया है, मैं उस फ्री विल का कुछ नहीं कर सकता, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मेरा मास्टर भी कुछ नहीं कर सकता। ओके, हम लोग किसी को जबरदस्ती नहीं रख सकते। फ्री विल टू वर्शिप गॉड। तो परमेश्वर ने क्यों क्रिएट किया पता है? क्रिएट इसलिए किया ताकि जिसको वो क्रिएट कर रहा है परमेश्वर, ये देख सके कि वो उसके काम आएगा या नहीं। जैसा आप एक कपड़ा खरीद के लाते हो, ओके, आप क्यों कपड़ा खरीद के लाते हो? क्योंकि आपके पास पैसा है और आप मालिक हो, और आप उसे लाते हो और आप उसको चेक करते हो कि क्या ये कपड़ा मेरे किसी काम का आएगा। अगर मैं इसे बाजार पहन तो क्या मैं इसे पार्टी पहन के जा सकता हूँ? यदि मैं पार्टी पहन के जा सकता हूँ, क्या मैं इसे चर्च भी पहन के जा सकता हूँ? देखोगे आप उसको चूज करते हो। ओके, सो परमेश्वर ने भी बनाया और ये अधिकार दिया कि उसे मालिक माने, लेकिन वो ग्रेट आई एम गॉड है और ग्रेट आई विल बी गॉड है। वो आदि और अंत इसलिए है क्योंकि वो सब कुछ जानता है, अधिकार में रखता है। ओके, सब कुछ को अधिकार में रखता है। पिछले दिनों एक पोस्टर आया था जिसमें लिखा था प्रभु यीशु मसीह सृष्टि में पहला उठा है, वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और वो सब कुछ अपने अधिकार में रखता है और सब कुछ रख भी सकता है। ओके, सो उसने अपने अधिकार क्षेत्र में रख करके इनको बनाया ताकि ये देख सके कि लोग उनका वर्शिप करेंगे, उसकी आज्ञा मानेंगे या नहीं मानेंगे। और जब पाप आएगा, तो जब जीसस क्राइस्ट इस पृथ्वी पर आएंगे, प्रभु यीशु मसीह कलवरी पर आएंगे, तो क्या लोग क्रॉस के बलिदान को एक्सेप्ट करेंगे? ओके, परमेश्वर ये देखना चाहता था और जिन्होंने एक्सेप्ट किया परमेश्वर ने उनके लिए रिवॉर्ड रखा, और जो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनके लिए हेल रखा है। ओके, क्लियर है रवि सर? यस यस प्रॉफिट। जैसे हम लोगों थैंक को यू। भी बहुत बार पता होता है ना, जैसे एज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड मुझे बहुत बार पता होता है कि कौन मेरे साथ धोखा करेगा। ओके, कौन मेरे साथ धोखा करेगा, तो मैं क्या करता हूँ? क्या मैं उनसे प्यार नहीं करता? मैं उनसे प्यार करता हूँ। क्या मैं उनका टेक केयर नहीं करता? मैं उनका टेक केयर करता हूँ। और मैं उन्हें एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि शायद वो मन बदल ले, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो मेरे साथ रैप्चर रेडी के साथ और मेरे साथ धोखा करके निकल गए। मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने परमेश्वर के लव को शो किया। तो परमेश्वर जब क्रिएटर है तो परमेश्वर स्वयं लव भी है, और आउट ऑफ लव ना उसने क्रिएट किया। और जब उसने क्रिएट किया तो उसने फ्री विल दिया ताकि लोग उसके पास आए या उसके पास से हमेशा के लिए चले जाए। ओके, ओ पूनम सुरीन मैम, आपने भी रेज हैंड किया था, आई थिंक आप भी कुछ पूछना चाहते थे, और ये लास्ट सवाल है, उसके बाद हम लोग अंत करेंगे। या पूनम सुरीन मैम, और कल मैं लूसीफर का प्रेजेंट और उसका फ्यूचर पर बात करूंगा। ओके, पूनम सुरीन मैम, अगर आपके पास सवाल है तो मैं मूव कर सकता हूँ। यदि आपके पास किसी के पास भी कोई सवाल है, ओके, अगर आप में से किसी के पास भी कोई सवाल है और आप चाहते हो कि आप नोट्स देखने के बाद आपको वो सवाल याद आए, या आपने कभी भी कोई भी सवाल सुना है, ओके, और आपके मन में है, आप इस टॉपिक में ले सकते हो। हमारा नंबर है 6299 548 722, रैप्चर रेडी इंडिया। आप जरूर से कांटेक्ट करो और ले लो। या किसी को, पूनम सुरीन मैम, अगर कोई सवाल है तो मैं मूव करूंगा, नहीं तो हम लोग एंड करेंगे। और जितने नए लोग हैं ये हमारा नंबर ले लो। या पूनम सुरीन मैम? हाँ सर, प्रेज द लॉर्ड सर। प्रेज द लॉर्ड मैम, बोलिए। सर, ये क्वेश्चन था कि जीसस के पहले शैतान ने परमेश्वर से कभी टेस्ट किया था कि नहीं? क्या किया था मतलब? जीसस के पहले शैतान ने कभी परमेश्वर का टेस्ट लिया था कि नहीं? ऐसा हाँ नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी उसको पता नहीं। अभी वो टेस्ट क्यों लिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। वो टेस्ट क्यों लिया, मैंने कल बताया आप लोगों को। उसने टेस्ट इसीलिए लिया क्योंकि उसने आदम को टेस्ट में हरा दिया था और वो परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर जाना चाहता था, लेकिन वो जा नहीं पाया, वो नीचे गिरा दिया गया, और अब वो ऊपर कभी नहीं जा सकता। ओके, रैप्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि लूसीफर अब परमेश्वर के पास ऊपर नहीं जा सकता है।
ओके, परमेश्वर जहां पर है वहां पर अब नहीं जा सकता, क्योंकि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद सबसे हाईएस्ट 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 हेवन के भी ऊपर में है अभी, तो वहां वो जा ही नहीं सकता। तो वो क्या करता है पता है, वो परमेश्वर को नीचे लाना चाहता है, ताकि वो जब परमेश्वर नीचे इस पृथ्वी में आए तब उसको टेस्ट ले, और टेस्ट लेगा तो क्या होगा, शायद परमेश्वर फेल हो जाए और वो परमेश्वर का वो अधिकार ले सके और वो हेवन में ऊंचा जा सके। प्लानिंग ये था। वो टेस्ट क्यों लिया पता है, वो टेस्ट इसीलिए लेना चाहा ताकि परमेश्वर को वो हरा सके, और अपने टेस्ट में वो जब फेल कर दे परमेश्वर को, तो परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर वो चला जाए, इसीलिए टेस्ट लिया। अगर वो टेस्ट लेना चाहता है तो क्यों लेना चाहता है वो जानना है। ओके, वो टेस्ट इसलिए लेना चाहता था ताकि वो उसके अधिकार को लेना चाहता था। इसलिए आज भी अगर मनुष्य जाति को वो पाप में फंसाता है तो क्यों पाप में फंसाता है, ताकि उसका अधिकार ले सके वो। ओके, ये इंपॉर्टेंट है कि वो क्यों कर रहा है वो जानना इंपॉर्टेंट है। स्वर्ग में वो टेस्ट ले ही नहीं पाया, वो सोचा ही था कि वो ऊंचे पर जाएगा, तब तक वो नीचे गिरा दिया गया, तो उसको टेस्ट लेने का मौका ही नहीं मिला। जैसे ही लिखा है वचन में, क्या लिखा है, जैसे ही उसमें पाप पाया गया वो नीचे गिरा दिया गया, तो वहां टेस्ट लेने का सवाल ही नहीं आया। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, जितने नोट्स है ना, वो नोट्स को और वचन को लेकर के आप लोग वापस देखो। ओके, एंड देन कोई सवाल है देन हमसे कांटेक्ट करो। ओके, कोई भी सवाल है, ओके, ये नंबर है, कांटेक्ट करो। मे गॉड ब्लेस यू गाइस। ओके, कल लूसीफर सीरीज का लास्ट टॉपिक है। ओके, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टिल आपको कोई सवाल है, कहीं से भी आप हो, आप यहाँ पर इस नंबर पे फोन करके बोल सकते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय गाइस।